हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूं यूपीएससी का जो सीडीएस का पेपर सेकंड हुआ था 2024 में, यानी सितंबर में होता है ये पेपर। सीडीएस आपको पता है कि दो बार में पेपर लेता है, एक अप्रैल में लेता है और एक सितंबर में लेता है। साल भर में दो बार होता है पेपर इसका। तो इसका आज हम सेट ए करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आप सी डी एस वन वाला यानी सी डी एस वन 2024 का और 2025 का करवा चुका हूँ, ठीक है। अभी 2025 का एक ही पेपर हुआ है तो उसको मैं करवा चुका हूँ। सेट ए सभी में करवाया हूँ, सेट ए इसमें भी करवाने वाला हूँ। आपको बता दूं कि मैं 15-15 क्वेश्चन सभी लेक्चर में करवाऊंगा, तो 6 से 7 लेक्चर लगेंगे, जिसमें से मैं मैथमेटिक्स के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, राइट। ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो और आप आराम से चीज़ें सीख सको और मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको आंसर टिक कराऊंगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये इसको आप ऐसे कर लेना, इसके ऐसे, तो वो आपको ज़्यादा लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। भाई सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जरूर, ठीक है। अरे प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताना, जो भी जैसा आपका रिव्यू हो। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप सीडीएस के अलावा सी सेट जो यूपीएससी का सी सेट पेपर होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है भाई, बहुत ही हेल्पफुल। उसके अलावा बैंकिंग और रेलवे में भी एसआई, पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पर कुछ ये वाले जो पेपर्स होते हैं ये अच्छे खासे इनका लेवल अच्छा होता है, तो इनके लिए बहुत फ़ायदा होगा आपको, तो आप डेफिनेटली रेफर करें, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। हम आज का पहला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की मैं मेथड भी बताऊंगा और आप अपने से भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चन, पर आपको एक अप्रोच जो लगाना होता है वो समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये देखो, अ रियल नंबर x is such that the sum of the number and 4 times its square is least. What is the value of number? हमसे जितनी चीजें बोल रहे हैं हम उतनी चीजें बस करते जाएंगे। एक रियल नंबर x है सच दैट सम, सम मतलब प्लस होता है, नंबर वो x एंड 4 टाइम्स इट्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें लीस्ट चाहिए, ठीक है। इसकी लिस्ट चाहिए। भाई अगर आपको लिस्ट चाहिए, कौन से पॉइंट पर लिस्ट होगी, व्हाट इज द नंबर, आपको नंबर निकालना है। अब ये लिस्ट चाहिए तो लिस्ट के लिए आपको वो x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू। तो पहला तरीका ये है कि आप ऑप्शन से पुट कर लो, पर ऑप्शन से पुट करने के लिए चारों ऑप्शन आपको चेक करना होगा कि ये वैल्यू लिस्ट कहाँ पर आएगी। दूसरा तरीका अगर आपको पता है, ये तरीका आप कर सकते हो। दूसरा तरीका और पहला तरीका आपकी माइंड में ये आना चाहिए कि भाई डिफरेंशियल अगर आप इसको करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डी अपॉन डी एक्स करोगे, एक्स प्लस 4x²। और जैसे डिफरेंशियल को जीरो करोगे तो वो पॉइंट मिल जाएगा आपको, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स के ही रिस्पेक्ट में करोगे तो भाई इसका एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और 4 का 4 हो गया और x² का 2x होगा इक्वल टू 0। जो लोग डिफरेंशियल पढ़े हैं उनको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट खुद कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि x² का एक्चुअली पावर x⁴ का डिफरेंशियल जो होता है n बाहर आ जाता है और x⁴n−1 होता है, ठीक है। इसको जब जीरो पुट करोगे तो भाई 8x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/8, तो ये डायरेक्ट आपका वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू निकालनी होगी तो वो अलग चीज़ हो गई, पर ये आपकी यहाँ पर नंबर पूछा तो x की वैल्यू ये आ गई -1/8, और -1/8 की वैल्यू माइनस होगी 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया। और बाय द वे अगर आपको और लगता है कि नहीं अब ये मेथड आपको सपोज समझ नहीं आई या आपको नहीं पता डिफरेंशियल, तो भाई क्या करोगे फिर, या दिमाग में ही नहीं आया, चलो मान लो कि माइंड में ही नहीं आया, तो फिर इसकी वैल्यू आप इन पॉइंट्स पर पुट करके चेक करो कि कौन सा पर लिस्ट होगी। देखो पहला ऑप्शन जब आप पुट करोगे माइनस, अब देखो ये 0.125 का मल्टीपल है, तो 0.125 1/8 की वैल्यू होती है, उसका 5 बार मल्टीपल मीन्स एक्स की वैल्यू -5/8 आप रखोगे जब, तो क्या होगी यहाँ पर रखोगे तो -5/8 प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और बटे 8 का स्क्वायर 64, 4 से काटोगे तो ये 16 कटेगा, यहाँ नीचे 16 है तो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। 2 पंचे -10 और बटे 16 और 25/16,
तो -10 + 25 यानी 15/16, ये पॉजिटिव नंबर है। दूसरा जब ऑप्शन हम पुट करेंगे -1/8 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो ये -1/8 आएगा और प्लस 4 × 1/64, फिर से काटेंगे तो ये 16। अब नीचे 16 है तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे इधर कर दूँ तो -2 और +1 और दोनों को डिवीजन में 16 है, तो भाई -1/16। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये लीस्ट तो नहीं हो सकता ना, तो ये तो नहीं होगा। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का 1/8 करेंगे। तो भाई प्लस का जब करेंगे तो अगर प्लस का करेंगे तो ये नंबर पूरा पूरा पॉजिटिव आएगा, तो ये भी नहीं होगा। आप इतना समझ सकते हो कि ये निगेटिव है तो ये प्लस वाला तो छोटा नहीं हो सकता, हमसे लीस्ट पूछा है, ठीक है। जब हम 1 रखेंगे, चौथा यहाँ रख देता हूँ x = 1, तो जब आप 1 रखोगे तो भाई पहला वाला 1 आ जाएगा, दूसरा वाला 4 × 1 का स्क्वायर दैट इज 4, ये फिर से पॉजिटिव आ गया। तो जब तक हमारे पास निगेटिव अवेलेबल है तब तक कोई पॉजिटिव लिस्ट नहीं होगा, यही लिस्ट होगा। समझ आए? तो ये लिस्ट कहाँ पर हुआ है, -1/8 पर, x की यही वैल्यू हो जाएगी करेक्ट, ठीक है भाई, समझ आया? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर m एंड n वेयर m ग्रेटर देन n। तो अगर m ग्रेटर है तो हम इसको लिखेंगे m² - n², ये 72, इसको 72 दिया है, ठीक है भाई। इसको अगर हम ऐसे चेक करने जाएंगे तो बड़े बड़े नंबर हमें चेक करने पड़ेंगे, तो इसके लिए बेहतर ये है कि मैं इसको ऐसा लिख दूं, a² - b² मीन्स a + b इंटू a - b m - n। क्यों भाई, ऐसा हो जाएगा क्या? = 72। अब देखो ये दो नंबर हैं, दो नंबर का मल्टीपल लिखा है, ये मल्टीप्लाई है, तो क्या हम इस नंबर को दो में मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकते हैं? 1 × 72, 2 × 36, 3 इंटू, फिर कितना हो जाएगा, 24 × 72, 4 × 18 × 72, 5 का नहीं लिख पाएंगे, 6 × 12 × 6 72, फिर 7 8, तो 8 9 72, फिर 9, फिर 9 तो ये आ गया, 10 लिखेंगे नहीं कर पाएंगे, 11 नहीं होगा, 12, तो 12, फिर ये चीज़ें रिपीट होंगी। मतलब ऐसे 6 केस हुए, ठीक है, समझ आया? अब ये 6 के 6 आंसर नहीं होंगे। आप ऐसा मत सोच लेना कि 6 आए तो 6 आंसर टिक कर दो, भाई आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कि m² - n² इस फॉर्म में। तो देखो सीधी सी बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं कहता हूं कि भाई ऑड, और ऐसा नहीं, आप ऐसा देखो कि अगर किसी इवन नंबर में आप इवन प्लस इवन करोगे तो वो इवन होगा, चाहे इवन प्लस ऑड करो तो ऑड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इवन ऑड से यहाँ मतलब नहीं है, इनका चाहे प्लस करो या माइनस करो या प्लस करो, जो आना होगा वही आएगा, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो m + n, अगर ये नंबर इवन आ रहा है तो m - n भी इवन ही आएगा, और अगर ये ऑड आ रहा है तो ये भी ऑड ही आएगा। समझ आया क्या इतनी बात? ठीक है भाई। तो अगर ये दो नंबर हैं तो अगर ये इवन होगा तो इसको भी इवन होना पड़ेगा, ये ऑड होगा तो इसको भी ऑड होना पड़ेगा, मतलब दोनों इवन इवन होंगे या दोनों ऑड ऑड होंगे, एक इवन एक ऑड नहीं होगा। तो ये ऑड है, ये इवन है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। ये इवन इवन है तो ये होगा, ऑड है इवन है तो ये वाला नहीं होगा, इवन इवन है तो ये होगा, ये इवन इवन है तो ये होगा, ये इवन ऑड है तो ये नहीं होगा। भाई आप चेक करके देख लो, 12 का स्क्वायर है, देखो कुल मिला के दो, मतलब दोनों का सम कितना है, 12 है, क्योंकि बड़ा वाला नंबर ये होगा और छोटा वाला नंबर माइनस वाला होगा, तो दोनों का सम 12 दिया है। मैं एक को एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, देखो m + n आपको दिया है 12 दिया है, और m - n दिया है 6 दिया है, और मैं ऐसे केस में हमेशा आपको बताया हूँ कि जो बड़ा वाला नंबर है इन दोनों को जोड़ के आधे का भाग दे दो, 2 का, तो 12 6 18/2, यानी बड़े वाले की वैल्यू m की आ जाएगी 9, और छोटा वाला अगर n है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 का भाग दे दो, तो 12 - 6 6/2 यानी 3 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का डिफरेंस आपको यही बोला है, देखो तो डिफरेंस करोगे तो 72 आ गया ना। सेम चीज़ें आप इधर भी करोगे तो इधर भी हो जाएगा, आप करके देख लो। 36 करोगे तो मान लो एक 36 हो गया और एक 2 हो गया, भाई जब बड़ा वाला नंबर निकालना तो दोनों को जोड़ के भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, 18 और 2,
36 दो 38 बटे 2 यानी 19। और जब छोटा वाला नंबर निकालना है तो इन दोनों को माइनस करके भाग दे दो। तो 36 माने 2 34 बटे 2 यानी 17। 19 का स्क्वायर 361। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 289। माइनस करो, 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेगा, इसका कैरी इधर जाओगे 9, तो ये 72 ये कट जाएगा। तो 72 आ गया ना। दैट मीन्स कुल मिला के आपको ये बार बार चेक नहीं करना भाई, आपको ये समझना है कि अगर ये नंबर दोनों नंबर सेम नंबर का प्लस इवेन होगा तो माइनस भी इवेन होगा, ऑड होगा तो माइनस भी ऑड होगा। आप समझ गए ना। तो ऐसे कितने केस बने देखो, एक ये बना है, एक ये बना, एक ये बना, 3 केस बने। तो भाई आपका ये 3 आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आपको बताने थे कि कितने केस सेटिस्फाई करेंगे। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में है, लेट n with a 5 digit number when n is divided by 6 12 15 24 it leaves the respectively 2 8 11 20 as a reminder, what is the greatest value of n? समझ आया क्या? तो भाई सबसे पहले तो ऐसे केसेस में n एक 5 डिजिट नंबर है, तो क्या करोगे आप? जो यहाँ पर ये नंबर लिखे हैं इनका तो आपको वो नंबर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ किसका किसका? 6 12 15 एंड 24। ये एलसीएम लोगे, क्या आएगा इनका एलसीएम? देखो 6 12 तो इसमें शामिल है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू इसमें 3 है तो 3 इसमें आ चुका है, 5 है तो 5, 24 पंचे 120 एलसीएम आ गया। और भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये 5 डिजिट का नंबर बोला है तो इसमें मल्टीप्लाई के का करोगे, और 5 डिजिट का वो मैक्सिमम नंबर आपसे बोला, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो भाई एन की वैल्यू ये होगा, अभी एन की वैल्यू नहीं आएगी, एन की जब आप वैल्यू निकालोगे तो इनका एलसीएम 120 के। और ये क्या होता है, जब भी देखो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं तो भाई इनके डिवाइजर से पहले तो डिफरेंस देख लो। 6 माइनस 2 4 आएगा, 12 माइनस 8 फिर से 4 आएगा, 15 माइनस 11 दैट इज 4 अगेन आएगा, एंड 24 माइनस 20 अगेन 4 आएगा। सभी केस में जब भी डिफरेंस सेम रहे तो वो डिफरेंस हमेशा माइनस करोगे, डिफरेंस, ठीक है, हमेशा माइनस करोगे। दैट मीन्स कि आप लिखोगे 120 के और माइनस का 4। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, आपको निकालना है 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर। तो आपके पास 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, तो पहली बात तो ये होता है मैक्स सबसे बड़ा, पर ये 120 का मल्टीपल तो नहीं होगा ना। तो आपको 120 की मल्टीपल पर जाना है जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, और उसमें से 4 माइनस कर दो। समझ आया क्या? तो अगर मैं चेक करवाऊंगा आपको, तो ये जो 99960 दिया है ये 120 का मल्टीपल है, 120 इंटू कुछ होगा समथिंग। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें से 120 का भाग दे दो जितनी टाइम्स आए, या जितना रिमाइंडर है वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दो। समझ आया क्या? आपको 5 बार 5 टाइम्स 9 में से 120 का भाग दोगे तो जो 120 के मल्टीपल के अलावा बचेगा वो नंबर आप माइनस कर दोगे, तो वो नंबर आ जाएगा 120 का मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि मान लो, चलो मैं करके बता देता हूँ। ये हो गया, 120 का भाग दोगे तो 12 8 96, 8 बार गया तो 960 हो गया, ये बचेगा 39, फिर ये 9 12 3 36, 360, फिर से 39 आ गया, फिर से एक 9 तो 12 3 36, 360, तो ये 39 फिर से रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर है भाई इस नंबर में से जब रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो वो 120 का पूरा पूरा मल्टीपल होगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें से आप डायरेक्ट 39 माइनस कर दो तो 120 का मल्टीपल हो गया। अब वो तो 120 का मल्टीपल आया पर डिफरेंस आपको माइनस करना है, तो भाई कितना आएगा वो नंबर, 39 इसमें से माइनस करोगे तो चाहे आप इसमें से के की वैल्यू 833 मल्टीप्लाई करके -4 कर दो, अथवा इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा, ये 39 माइनस करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये -4 आपको करना है, तो 999 ये होगा, और ये 60 माइनस 4 दैट इज 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, समझ आया क्या कि नहीं? जब भी ध्यान देना कि डिफरेंस अगर आपको अलग अलग केसेस में डिफरेंस सेम मिले तो डिफरेंस को माइनस करोगे। ठीक है, और एक ऐसा केस देता है कि भाई हर केस में रिमाइंडर सेम आता है, तो वो चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ पिछले पेपर्स में, जब भी वो आए तो चेक करना उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4।
कितना आसान सवाल है, रिमाइंडर का क्वेश्चन है भाई। 3 से 4 क्वेश्चन रिमाइंडर के ही आ जाते हैं, आप समझ लो। ये इसको डिवाइड करना है 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है भाई, यूनिट डिजिट जो भी आए, यूनिट डिजिट मान लो 5 आ रही, 6 आ रही, वो लिख लो। 6 आएगी तो डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 आएगी तो रिमाइंडर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। तो कुल मिला के आप यूनिट डिजिट निकाल लो सबसे पहले तो। समझ आया? तो जब भी, अब एक बात बताओ, 111 है उसकी पावर जो भी है, 222 है उसकी पावर जो भी है, 333 है, और 333 है और उसकी पावर 444 है। ठीक है, आपको इसको भी 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है इसको भी। अल्टीमेटली फिर प्लस लगाए तो हम प्लस कर देंगे भाई। 5 से डिवाइड करोगे 111 को तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना। 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा ना। क्यों भाई, 1 की पावर कुछ भी कर दो तो 1 ही आएगा। प्लस, अब देखो आपको पता है कि 2 की और 3 की साइकिल चलती है, 4 की साइकिल चलती है, मतलब 2 की पावर 1 होता है तो 2 आता है, 2 की पावर जब 2 होता है तो 4 आता है, 2 की पावर जब 3 होता है तो ये 8 आता है, और 2 की पावर जब 4 होता है तो आखिरी में 6 आता है। अब बताओ, अगर 2 आएगा तो 5 से डिवाइड करने के बाद 2 ही रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा तो 5 से डिवाइड करने के बाद 4 ही रिमाइंडर आएगा। अगर यूनिट डिजिट पर 8 आ गया, 8, तो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पर अगर 6 आया तो रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। बताओ, तो यहाँ पर ये देख लो कि आखिरी में 2 है, इसको भी डिवाइड करोगे तो 2 की पावर कितना बचेगा, 333, 333 को 4 की मल्टीपल देख लो कितना है और उसको हटा दो, जो ऑड नंबर बचे 4 की साइकिल के अलावा वो कर दो बस। तो देखो 4 8 32, एक बचेगा तो 13 हो गया, तो 4 3 12, एक और बच जाएगा। तो ये प्लस का 1 लिखो, अथवा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की पावर 1। तो ये तो पूरा नंबर, इससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इससे मतलब है सिर्फ। प्लस सेम चीज़ है, अब 333 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 की पावर देखो ये 4 का पूरा पूरा मल्टीपल है भाई, ये तो 1 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। 2 की पावर 1 2 होता है, और 5 की पावर अगर सॉरी 3 है, तो 3 की पावर जब भी साइकिल चलती है तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 जो होता है 3 9 7, और 3 की पावर 4 1 होता है। तो इधर से क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 1 3 और 1 4। अब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 ही आएगा ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4, दैट इज ये डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ आया क्या आपको? ये तो मैं तरीका बता दिया भाई, मुझे यहीं से दिख रहा था कि अब आप कहोगे कि इतना बड़ा सवाल हो गया। भाई बड़ा नहीं है, मैं आपको पूरे तरीके समझा रहा हूँ, पर आपको टू द पॉइंट काम करना है। देखो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये इधर से 1 आ जाएगा, मुझे पता है कि 1 2 का पावर दिस में जाए तो 4 का मल्टीपल करूँगा तो 4 8 32, एक बचा, 4 3 12, एक बचा, तो मुझे 2 की पावर 1 लिखना है बस। और इधर से 3 की पावर, ये 4 का मल्टीपल है तो 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 में जब तो यूनिट डिजिट 1 आता है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, बस काम खत्म। 5 से छोटा तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th। व्हाट इज द लास्ट 3 डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस मच। अब भाई मैं मान लो एक बहुत बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दूं एक बहुत बड़े डिजिट से, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या आती है? मैं आपको एक नंबर सिखाया, तरीका सिखाया, एक्स वाई जेड को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ए बी सी से, मैं इनकी जगह कोई डिजिट ले लेता हूँ। 1 2 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 5 6 से, तो क्या आता है, यूनिट डिजिट पर मल्टीप्लाई करोगे, इधर आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ जो भी आएगा कैरी हम ऐड करते जाएंगे, फिर इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई आखिरी के 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, वैसे तो आखिरी के 2 ही डिजिट का मल्टीप्लाई आप कर दो, परंतु उसमें हो सकता है कि एक डिजिट मिस हो जाए, तो आखिरी के 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, बस जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो इसकी आखिरी के 3 डिजिट क्या है, 3 4 5, 3 4 5, इसकी आखिरी की 3 डिजिट 7 8 9 है, 7 8 9, इनको मल्टीप्लाई करना है। 9 50 45, कैरी 4, 9 चौक 36, 8 पंचे 40, 40 और 36 76, और 4 80, 0 कैरी 8 हो गया। 9 त्रिक 27, और 7 पचा 35, 27 35 और 8 पंचे 40, और ये 8 48 हो जाएगा। 8 7 5 12 8 20 हो गया, कैरी 2, 4 3 7 2 9 और 2 11। अब 110 में यहाँ क्या लिखोगे? अच्छा ये 8 चौक 32 था ना भाई, 32 और हमारा 8 कैरी आया था, तो ये 40 होगा। तो 7 5 12, इधर से ये लिख रहा हूँ, ये नहीं है, 7 5 12
कैरी 1 हो गया, 3 और 2 5 और 1 कैरी वाला 6 और 4 10, 102 आया। तो 102 को आप पहले तो 2 लिखोगे, कैरी 10 लिखोगे, तो आखिरी में क्या है 3 डिजिट पर लास्ट में 205, यही हमारा आंसर हो जाएगा 205 ऑप्शन बी बेंगलुरु। समझ आया क्या? आसान क्वेश्चन है, बस ये तो मैं तरीका बता रहा था कि आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। इसको ऐसे करोगे, फिर इन दोनों को ऐसे करोगे, सबको जोड़ते जाओगे कैरी हर बार, फिर इसका ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे, एंड देन ये एंड देन ये। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर ये करते हैं, फिर ये और ये करते हैं, उसके बाद फिर ये 2 करते हैं और फिर ये करते हैं। ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है, जोड़ना हर बार है, ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, देखो कई सारे क्वेश्चन आसान हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बाद में डिफिकल्ट मिलेंगे कई जगह, तो बस वही समझना है कि जो इजी हैं आप उनको जल्दी जल्दी निपटाओ, बिकॉज आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक। P vary directly as x square plus y square plus z square when this much x y z की वैल्यू गिवन है, p is equal to this much, what is the value of p when this much is given। भाई कुल मिला के आपको यहाँ प्रोपोर्शनल का लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आप लाओगे उसी k की वैल्यू पहली बार निकालोगे, दूसरी बार उसकी वैल्यू पुट करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। क्या कह रहा है देखो, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बोला है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाओगे तो लेट से कि मैं के कांस्टेंट लाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। अब पहली बार मैं आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया, पी की भी वैल्यू दिया, तो बचा क्या के। तो जब के की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो सेम चीज़ें दोबारा अप्लाई करोगे और वही के की वैल्यू पुट करोगे तो पी की आपकी वैल्यू आ जाएगी। पहली बार अप्लाई करते हैं, पी की वैल्यू देखो हमें पहली बार 70 दिया है, तो 70 इज इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की 1 2 और 3 दिया है, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 9 4 13 14, तो ये 14 के हो जाएगा। तो के की वैल्यू भाई आप यहाँ से 70/14 यानी 14 पंचे 70, के की वैल्यू 5 आ गई। सेकेंड टाइम जब आप ये जो वैल्यू दिया है इनकी जगह आप पुट करोगे तो पी की नई वैल्यू आएगी, पी की नई वैल्यू के की जो आई है वही, देखो इसी में हम पुट कर रहे हैं सब कुछ। इक्वेशन फर्स्ट में के की वैल्यू 5 आ गई। अब आप कहोगे के की वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगी, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि के की मैं पुरानी वैल्यू क्यों ले रहा हूँ। भाई क्योंकि के कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मतलब कि वो चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। तो कांस्टेंट जो आपने लिया वो फिक्स हो गया, तो यही के की वैल्यू आएगी। अब देखो x की वैल्यू -1 दिया है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y की वैल्यू +1 दिया है तो y स्क्वायर फिर से +1 हो जाएगा, और z की वैल्यू 5 दिया तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 25 और 2 27, 27 इंटू 5 135, ये p की वैल्यू हो जाएगी, यही अपना आंसर होगा। बताओ भाई 135 ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आया क्या, बनेगा कि नहीं बताओ। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में बोल रहा है लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11, n जो है लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11 दैट लीव्स अ रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस मच। अब जब भाई इनसे डिवाइड करते हो तो वो हमारा क्या होता है नंबर जो, तो वो एलसीएम ऑफ इन सभी का होता है, जो भी दिया 6 12 15 एंड 18, ठीक है। और इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो 6 12 में ये शामिल है 18, तो 18 देखो 4 यहाँ है मतलब 4 हो गया, 3 यहाँ है तो एक 3 यहाँ है, यहाँ 2 3 आएगा तो 9 आएगा, तो 9 में लिख दिया, 5 एक ही आएगा तो ये रख दिया, 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18, तो ये 180 आ गया। अब क्या होगा, जो भी नंबर होगा एन लीस्ट पॉजिटिव, तो एक्चुअली नंबर जो होगा वो क्या होगा भाई, इनका एलसीएम ऑफ ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 180 के हो जाएगा, 180 के, और रिमाइंडर हर बार 5 आ रहा, तो इस 5 को आप ऐड करोगे। बताओ पिछली बार जो इक्वेशन किया था मैं आपको बताया था कि उसमें जब भी आप डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम हो तो वो डिफरेंस को आप माइनस करते हो, मैं बताया था अभी इक्वेशन में, और यही बताया था कि जब कई बार आता है तो यहाँ पर आप एलसीएम और जब रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, सब केसेस में मिलता है अलग अलग, मतलब ये डिवाइजर सेम रहेगा और रिमाइंडर सेम मिलेगा, तो क्या करोगे भाई उसको ऐड करोगे, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है एन विद द लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11, ये 11 का मल्टीपल है, और अगर ये 11 का मल्टीपल है मतलब 11 से डिवाइड होगा। बताओ ये 11 का मल्टीपल है मीन्स 11 से डिवाइड होगा,
दिस मच। तो n की वैल्यू बताने के लिए कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगी। अब देखो हमें एक्चुअल में हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी वैल्यू आएगी जब हम एक एक वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, परंतु हमारे पास ऑप्शन दिया है n की वैल्यू 900, 1000, 1000, 1100, 1100, 1200, 1200, 1300। मतलब अल्टीमेटली मुझे 900 से 1300 के बीच n की वैल्यू पता है कि इसी बीच में होगी। क्यों भाई होगी? तो k की वैल्यू देखो क्या रखोगे कि हमारी वैल्यू 900 से प्लस आए, ठीक है, 180 का मल्टीपल तो 18 पंचे 90। k की वैल्यू आप 5 जब रखोगे तो 18 पंचे 90 यानी 900 प्लस 5। जब 6 रखोगे तो 18 छक्का 108 तो 108 और ये 5 हो जाएगा। 7 रखोगे तो 18 सत्ते 126 126 और ये 5 ऐड करोगे तो 30। जब 8 रखोगे तो 18 144 हो जाएगा, वो 1400 समथिंग हो जाएगा। तो हमें तो 1300 के बीच लेना है, 900 से 1300। ये 3 वैल्यू है। अब इन तीनों में से चेक कर लो कि 11 का कौन सा मल्टीपल है। भाई 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, यही करोगे। ये 11 से काटोगे तो 11 8 88, 2 बचेगा, 25 नहीं कटेगा। एक इसको काटोगे 11 नंबर 99, 9 बचेगा तो ये 95 हो जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। इसको काटोगे तो 11 एक कम 11, एक बचा 16 हो गया, 11 कम 11 फिर से एक बचा 5 बचा तो 11 5 55, ये नंबर कटेगा तो वो नंबर 1265 होगा। समझ आया? 1265 ये नंबर कहाँ लाई कर रहा भाई, 1200 से 1300 के बीच लाई करेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। समझ आया क्या? तो इस तरीके से आपको चेक करना। अब यहाँ पर आपको ऐसे नहीं चेक करना कि के की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो 180 होगा, प्लस 5 करूंगा तो 185 होगा। तो भाई वो नंबर तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में, तो हम ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर होंगे। परंतु हमें जो जो हमें नीड है वही हम करेंगे ना, राइट। आई होप की बातें आप समझ पा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ भाई, इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मिलेगा। 1/this much प्लस 1/this much प्लस 1/this much अप टू एंड सो ऑन दिस मच। क्या करोगे भाई? रेशनलाइज करोगे और क्या करोगे? देखो रेशनलाइज भाई, जैसे देखो अब एक्चुअल में क्या करते हैं, अगर इन दोनों के स्क्वायर का नीचे जो भी नंबर प्लस दिया माइनस दिया है, हम उसके अपोजिट का मतलब नंबर सेम होता है, बट साइन जो बीच का होता है, जैसे बीच में यहाँ प्लस है तो हम इसके उल्टे का मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। जैसे मैं यहाँ लिख के बताऊँ तो 1/10 और ये प्लस 1/9 है स्क्वायर रूट के अंदर। तो मैं रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर 1 ये 10 और -√9 का ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करूँगा। कोई दिक्कत है क्या? सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कट जाएगा। मतलब हमने अल्टीमेट मैं एक पार्ट को लेकर बता रहा हूँ आपको। अब देखो नीचे लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू 10 हो जाएगी और माइनस बी स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा। भाई इनका डिफरेंस अगर 1 है, इनका डिफरेंस अगर 1 है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि भाई रेशनलाइज कर दो, इनके उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो अगर ऐसा है। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मतलब माइनस वाला मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख दो, ठीक है। और जो भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस होगा उससे डिवाइड कर दो। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस इन हर केसेस में 1 आ रहा है, तो अल्टीमेटली 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो कुल मिला के पहला पार्ट देखो क्या निकलेगा, √10 और -√9, ठीक है। आगे वाला निकलेगा √11 और -√10, फिर अप टू एंड सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। ये वाला निकलेगा 196 स्क्वायर रूट के अंदर और -195, ठीक है। और इसके पहले भी तो होगा, तो वो प्लस का 195 और माइनस का 194 निकलेगा ऐसे ही। तो भाई ये देखो √10 प्लस का माइनस रूट का 10 प्लस का √11 माइनस का √11 ऐसे करके कट जाएगा। ये 95 प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये भी कट जाएगा इधर। अल्टीमेटली बचेगा ये वाला पहला और ये वाला आखिरी वाला। तो माइनस के साथ √9 और प्लस के साथ रूट का 196, इसकी वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। दैट मीन्स 14 - 3 11 हो जाएगा। अब मैं ये डायरेक्ट आपको आंसर बता देता, पर आपको समझ नहीं आता। शायद आप में से बहुत लोगों को समझ में आ जाता, पर कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आता, इसलिए मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा। तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखोगे, जब भी ऐसी चीज़ है तो इसके रेशनलाइज करते हैं भाई, इसका सेम नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 20 का साइन चेंज कर देते हैं। आपको क्या चेक करना है कि इन दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 है क्या? अगर है तो ठीक है, फिर देखोगे कि सभी नंबर कट जाएंगे, पहला नंबर आखिरी नंबर बचेगा, तो बस आपको वही लिखना है 196 प्लस में रखना है आखिरी वाला और
पहला वाला आ जाएगा, बिकॉज माइनस कर रहे हो तो ये माइनस का दिस मच आएगा, ये जो भी आएगी और ये जो भी आएगा, बस आपको इतना ही कैलकुलेट करना है 11। ठीक है, समझ आया, ऑप्शन सी हो जाएगा, बनेगा भाई। अब यहाँ माइनस होता तो भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ये कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। तो आपको देखना है कि लास्ट वाला बचता है प्लस में और फर्स्ट वाला माइनस में बचता है, बस उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ट्रेन एक्स क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 seconds एंड ट्रेन वाई क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 18 seconds। भाई जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, तो आदमी की लेंथ को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ट्रेन की कंपेयर बहुत कम होती है उसकी लेंथ, ठीक है। पर अगर उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जिसकी कंसिडरेबल होती है तो हम उसकी कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये बोला है, फिर बोला है कि दे क्रॉसेस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 20 seconds, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई। देखो हम क्या कर रहे हैं, बड़ा आसान तरीके से मैं बताता हूँ। ट्रेन एक्स जो है वो मैन को क्रॉस करी, तो मान लो ट्रेन एक्स की लेंथ को मैं L1 मान लेता हूँ। तो आपको क्या पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यही करते हो TSD में, TS इज इक्वल टू डी होता है, TS इज इक्वल टू डी, मैं यही बार बार बोलता हूँ। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैं x की स्पीड को x मान लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू टाइम कितना लगा 24 सेकेंड। आप कहोगे, क्या कहोगे कि भाई मैं जो बंदा मैन खड़ा था उसकी लेंथ क्यों नहीं कंसिडर किया। मैं अभी यही समझा रहा हूँ कि भाई उसकी लेंथ आप निगलेक्ट करोगे, बिकॉज ट्रेन के कंपेयर में उसकी लेंथ जो होगी बिल्कुल निगलेजिबल होगी, तो हमने ये कर दिया। सेकेंड केस में देखो, ट्रेन जो बाई है वो क्रॉस कर रही है मैन को 18 सेकंड में, तो बाई की लेंथ मैं L2 मान लेता हूँ और इसकी स्पीड बाई मान लेता हूँ, ये 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है भाई, ये केस हो गया। हमें क्या करना है, दे क्रॉस ईच अदर व्हाइल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द 20 सेकंड। तो ट्रेन की, अब दोनों ट्रेन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो ट्रेन की लेंथ हमेशा जुड़ती है, L1 प्लस L2, ट्रेन हो लेंथ या प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी हो या कोई ब्रिज हो, लेंथ हमेशा जुड़ती है, बिकॉज लेंथ कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, लेंथ लेंथ होती है। तो लेंथ अपान, अब उनकी स्पीड को एक साथ लिखोगे, और स्पीड क्या लिखोगे भाई, स्पीड, बिकॉज दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हैं तो उनकी ट्रेन की स्पीड जुड़ जाती है, तो एक्स और प्लस वाई, और ये देखो कितने सेकंड में क्रॉस करें, 20 सेकंड्स में। अब बताओ, मुझे एक्स और वाई का रेशियो फाइंड करना है भाई, उसके लिए मुझे L1 L2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो L1 इज इक्वल टू यहाँ से 24x लिख सकता हूँ क्या, तो L1 की जगह में 24x, L2 की जगह में यहाँ से 18y लिख दिया, बराबर इस x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो 20x प्लस 20y में एक स्टेप में लिख दिया। इसको इधर लाओगे तो भाई 24x माइनस 20x दैट इज 4x, इस 18y को उधर ले जाओगे तो 20y माइनस 18y 2y, तो क्या x अपन y क्या लिखोगे, 2/4 मीन्स 1/2। बताओ क्लियर है क्या, समझ आया कि नहीं आया, 1:2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखो कलर चेंज कर दो, let p q be the roots of the equation this much, x square plus mx minus n is equal to 0 and m n be the roots of the equation this much, m n p q are the non-zero number, which of the following is statement is correct। हमें ये चेक करना है, देखो क्या करेंगे भाई, अगर p q x स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एम एक्स माइनस एन के रूट है, तो रूट है तो मतलब सम ऑफ द रूट होगा, सम ऑफ द रूट p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस एम हो जाएगा, और क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी क्यू इज इक्वल टू माइनस प्लस का सी अपान ए, तो दैट इज ये माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में बोला है कि एम एन आर द रूट्स, तो एम एन अगर रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए मीन्स माइनस पी हो जाएगा, एंड समझ पा रहे हो ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एम एन क्या हो जाएगा भाई, माइनस सी प्लस का सी अपान ए, दैट मीन्स कि माइनस का क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो और इन दोनों को सॉल्व करो, आपको जो भी मिलना होगा करेक्ट होगा तो वो निकल जाएगा। देखो मैं इसमें अगर वैल्यू रखूं तो
एम की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो देखो एम की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो एम की वैल्यू माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा, तो माइनस पी और माइनस क्यू ये होगा, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो या माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। एन की वैल्यू मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस का पी। भाई ये माइनस के पी, ये माइनस का पी कट जाएगा, एन की वैल्यू उधर उठा ले जाओगे तो एन इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। बताओ, इन दोनों को सॉल्व करो। मैं इसी में फिर से उठा के वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मैं एम को एज इट इज़ रख रहा हूँ देखो, और एन की वैल्यू यहाँ से एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी क्यू रखोगे इज इक्वल टू माइनस क्यू। माइनस और माइनस ये कट जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई में है, और क्यू कट जाएगा, दैट मीन्स एम पी इज इक्वल टू वन। तो क्या एम इज इक्वल टू वन अपॉन पी कह सकते हो, या पी इज इक्वल टू वन अपॉन एम। ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, एम इंटू एम प्लस एन। तो मैं एम की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, एम की वैल्यू वन अपॉन पी, एम प्लस एन। भाई एम प्लस एन अगर मुझे इसी फॉर्म में रखना है तो एम प्लस एन इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस पी दिया है, तो क्या मैं इसको रख दूँ क्या डायरेक्ट, बिकॉज दोनों को वैल्यू को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद वही तो मिलेगा, क्योंकि हम वहीं से तो आ रहे हैं ना डिराइव करके। तो मैं डायरेक्टली एम प्लस एन की वैल्यू माइनस पी रख दिया, ये माइनस पी अपॉन माइनस प्लस पी हो जाएगा, दैट मीन्स कि माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं माइनस, राइट हैंड साइड माइनस वन आ रहा है, दैट मीन्स कि पहला करेक्ट है। ठीक है, सेकंड को देख लेते हैं। P प्लस क्यू दिया है, भाई P प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस एम दिया है, और माइनस एम की वैल्यू आप क्या निकालोगे, कभी वन आएगी क्या, कभी नहीं आएगी। माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू आपको क्या दिया है, माइनस एम दिया है, तो जब आप लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड नहीं निकाल पा रहे हो तो ये कहाँ से निकलेगा, माइनस एम की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से कैसे, तो और दूसरा तरीका क्या अपनाओगे, देखो P प्लस क्यू, भाई P की वैल्यू आपने क्या निकाला, P की वैल्यू वन अपान एम, तो ये वन अपान एम रख दो। Q की वैल्यू आपने क्या निकाला, एन निकाला, एन रख दिया। वन प्लस, अब इसको क्या करोगे भाई, एम एन करोगे अपान एम, यही करोगे, क्यों भाई, वन एम एन की वैल्यू क्या रखोगे भाई, एम एन की वैल्यू माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू रखो यहाँ पर, माइनस क्यू अपान एम। कुल मिला के ये वैल्यू आपकी राइट साइड वन की इक्वल नहीं आएगी। आप समझ पा रहे हो कि क्यू अपान एम कहाँ से निकालोगे आप, भाई क्यू अपान फिर से निकालोगे। कुल मिला के आपको आंसर यही मिल गया था, बस ये आपके दिमाग के लिए कि मैं आप क्या क्या कर सकते हो अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा। माइनस वन, ये अब ये चीज़ें ऐसा तो कुछ नहीं है कि वन हो जाए और ये जीरो हो जाए, क्यू की वैल्यू जीरो है ही नहीं। आपको बोला कि एम एन पी क्यू आर द नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, तो जब आप ये जीरो पुट करोगे और इसको वन पुट करोगे तब तो जाके वन मिलेगा, और ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, वन इज द ओनली करेक्ट। ठीक है भाई, समझ आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मच, 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। भाई अगर आपको मैक्सिमम करना है तो इस वाले पार्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर इसको आपको मैक्सिमम करना है तो बिकॉज ये निगेटिव में है, इसलिए इस पार्ट को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आप साइन थीटा की वैल्यू आप वन पुट कर दो, तो वन इधर करोगे वन इधर करोगे तो ये 8 इंटू वन हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू वन का स्क्वायर दैट इज वन, मीन्स 8 माइनस 4 इज इक्वल टू वन, आई एम सॉरी 4, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। पर आप कहोगे कि मैं वन ही पुट कैसे कर दूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वन पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ठीक है, आपका सवाल अच्छा है। देखो क्या करोगे आप, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कि जीरो पर चेक कर लो कुछ खास खास वैल्यू, जीरो पर चेक कर लो, 45 पर चेक कर लो, 60 पर चेक कर लो, 30 पर चेक कर लो, 90 पर चेक कर लो, मेनली 1 2 3 इन वैल्यू पर आप चेक कर सकते हो। जब आप थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाला साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो इंटू एट दैट इज जीरो, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमारे पास है ही नहीं। आप 45 पर चेक कर लो, भाई 45 पर चेक करोगे तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 45 पर साइन 45 की वैल्यू रूट टू, वन बाई रूट टू होती है, तो 8 अपान रूट टू हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू फिर से वन अपान रूट टू, और उसका स्क्वायर करोगे तो वन बाई टू, मीन्स 4 अपान टू, दैट मीन्स कि इसका वैल्यू 4 रूट टू और माइनस टू, रूट टू की वैल्यू लगभग 1.41 करीब होती है, तो मैं 1.4 रख रहा हूँ, तो 14 चौको 56, 5.6 और माइनस टू, ये 3.6 आ जाएगा।
भाई इससे तो ये ज़्यादा ही है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, और वैसे भी ऑप्शन में ही नहीं है। अब 3.6 आया, मतलब 3 पॉइंट अगर 6 आ रहा है तो भाई 3 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये वैल्यू हम फाइंड कर पा रहे हैं दैट मीन्स इससे नीचे तो हम नहीं ले सकते। आप 90 ले लो, जब थीटा की वैल्यू 90 ले लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 8 इंटू 1 और -4 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। बताओ भाई, आप कोई और 30 लोगे, 60 लोगे, उसके बाद आगे लोगे तो वो निगेटिव पॉजिटिव का फंडा हो जाएगा, और जब निगेटिव वैल्यू साइन थीटा की निगेटिव वैल्यू लोगे तो ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और उसके साथ निगेटिव लगा है तो ये तो निगेटिव होगा, और ये निगेटिव लोगे साइन थीटा की तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव माइनस निगेटिव ये मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम नहीं निकलेगी। आप समझ पा रहे हो ना, निगेटिव माइनस निगेटिव मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम नहीं निकलेगी। ठीक है, तो क्या हमसे पूछा है, हमें रिक्वायर क्या है कि मिनिमम फाइंड करना है कि मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग अपनी सोच को बनाते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, व्हाट इज दिस मच इक्वल्स टू, हमसे सॉल्व करवाया है, तो भाई आप थीटा बेटा की वैल्यू, थीटा अल्फा बेटा जो भी लिया उसकी वैल्यू ले सकते हो, ये आप सॉल्व कर लो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कैसे करोगे, देखो ये स्क्वायर लगाया तो हम स्क्वायर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू दिस मच, तो 2 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। देखो एक्चुअली मैं ये पता क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से प्लस 2ab आएगा मीन्स 2 अल्फा 2 बीटा आएगा, आई एम सॉरी 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा आएगा, यहाँ से करोगे तो -2 टेन अल्फा टेन बीटा आएगा, तो वो कट जाएगा, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। जब इस वाले पार्ट को ओपन करोगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस का टेन स्क्वायर बीटा और -2 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला पार्ट कट गया। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर, अब आप चाहे इस वाले पार्ट को इसके साथ कंसिडर कर लो या इसके साथ, जिसके साथ भी, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस ये वाला पार्ट टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा। बताओ भाई, इस पार्ट को अलग कर दो तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस इन दोनों में टेन स्क्वायर बीटा कॉमन है, तो ये देखो टेन स्क्वायर बीटा जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। बताओ भाई, फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को आप सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर अल्फा, फिर से अगर कहो तो मैं सेक स्क्वायर अल्फा इधर भी आ जाएगा तो डायरेक्ट कॉमन ले सकता हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप और लिख लो, इंटू ये सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा दोनों साइड कॉमन ले लो, तो इधर 1 बचेगा, इधर टेन स्क्वायर बीटा बचेगा प्लस में, और ये फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह बीटा आ गया तो सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। आप चेक कर लो, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा प्रोडक्ट में, ऑप्शन बी बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया क्या, आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, दिस मच पॉजिटिव दिस मच नेगेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अपने को ये बताना है। भाई चेक करते हैं, देखो मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा, हमें 50 की स्टैंडर्ड वाली तो पता नहीं है, 45 दिया होता तो हम उसकी वैल्यू पुट करके देखते कि भाई पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, 50 है, पहला वाला पार्ट को चेक करते हैं, तो ये दिया है tan 50 डिग्री माइनस, अब cot 50 दिया है तो cot 50 को क्या मैं 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकता हूँ भाई, आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दोनों tan में हो जाएंगे तो इट लुक लाइक बेटर। ठीक है, tan 50 डिग्री माइनस कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा 40 डिग्री। बताओ, अब मुझे ये बताओ कि tan का जो आप डायग्राम बनाते हो तो वो 0 से 90 के बीच में इंक्रीज होता है, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये ऐसे इंक्रीज होता है, ऐसे कुछ जाता है ग्राफ। वैसे भी आप जानते हो कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 45 की वैल्यू आप कितनी होती है, 1 होती है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है।
तो मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है जब आप एंगल बढ़ाते हो। तो बड़ा एंगल वाला ये पॉजिटिव होगा और इसके कंपेयर में ये छोटा होगा। मीन्स भाई 10 आप कैसा कह सकते हो, 1050 ग्रेटर देन 1040, तो ये वाला पॉजिटिव ही होगा ना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ आया क्या कैसे मैं किया। 1050 माइनस 1045, मैं कहूँ कि 10 1 डिग्री माइनस 10 0 डिग्री, ये भी पॉजिटिव होगा बिकॉज 10 1 डिग्री की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि 10 की जो है 0 से 90 की, जब आप बढ़ोगे 0 से 90 की ओर वो वैल्यू इंक्रीज होती है। तो भाई ये वाला पॉजिटिव होगा, ये जो भी वैल्यू होगी इसके कंपेयर छोटी होगी उसके साथ नेगेटिव लगाए, तो बड़ा माइनस छोटा बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। कॉट 25 माइनस 10, अब कॉट को मैं फिर से 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखो कॉट मैं 25 को क्या लिख रहा हूँ, देखो 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ क्या भाई, और माइनस 10 का 25 जो भी दिया है। ठीक है, काट 90 माइनस थीटा, फिर से क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो 10 65 डिग्री और माइनस 10 25। अब मुझे ये बताओ फिर से 10 65 की वैल्यू 25 से तो ग्रेटर ही होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और वो आपसे बोला है कि ये नेगेटिव है, तो भाई ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों कि बिकॉज 1065 इज ग्रेटर देन 1025। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल आपका फर्स्ट सही होगा, ऑप्शन 1 ए। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14, 0 लेस देन आर इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा लेस देन आर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा लेस देन आर इक्वल्स टू पाई बाई 2, मतलब अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 और 0 के बीच में बिलोंग कर रही है, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू करस्पॉन्डिंग उन्हीं के बीच में होगी। ठीक है, आगे देखो 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3, भाई 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर √3 दी है, √3 10 पर कहाँ होती है, तो भाई 10 60 पर होती है, तो क्या आप यहाँ से ऐसा कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, सिमिलर वे में 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, ये स्टेप मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको ये लिखना है एग्जाम में। अल्फा माइनस बीटा 10 के साथ है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, कि ये 30 पर होती है, तो अल्फा माइनस बीटा इसको आप लिखोगे 10 30, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये 30 हो जाएगा। अब देखो सेम चीज़ का प्लस सेम चीज़ का माइनस, तो भाई जब भी आप बड़े की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 45 डिग्री। छोटे वाली की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 का भाग दे दो, 60 माइनस 30 30 बटे 2 यानी 15 डिग्री। बताओ, अब आपसे पूछा, देखो जो भी पूछा अल्फा बीटा के ही फॉर्म में पूछा है, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, सबसे पहले तो आपने अल्फा बीटा की वैल्यू ये निकाल ली, वैल्यू पुट कर दो भाई 10 अल्फा मीन्स 1045 डिग्री इंटू कॉट 2 बीटा, कॉट 2 बीटा मीन्स 2 इंटू 15 दैट इज 30 डिग्री, 1045 की वैल्यू 1 होती है इंटू कॉट 30 यानी 1060 और उसकी वैल्यू √3 होती है, तो ये टोटल वैल्यू √3 आ गई। चेक कर लो आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या, यानी कि भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समझने में दिक्कत है, तो भाई एक बार रिपीट करके देख लो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आसान भाषा में वो भाषा, वो लैंग्वेज, वो तरीका अपनाऊँ जो आप एग्जाम टाइम में आपको दिमाग में आ सके आसानी से। कोई ऐसा आइडियल वे नहीं बता रहा हूँ, यूनिक वे, जो आपको एग्जाम टाइम में ना समझ में आए। ठीक है, बिकॉज बाहर सीखना है तो आप सीख सकते हो, जो भी आपको मेरे से अगर बेहतर आपके पास तरीका तो आप उससे करो, पर एग्जाम टाइम में आपके पास एक से ज़्यादा तरीके कई बार आने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में वो जो एक आइडियल वे होता है तो वो हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं करता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है, इन दोनों को साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर दो। अब देखो मैं बिना पेन उठाए कर करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1/सेक 1/, कोस स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू 1 होती तो हमारा आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा।
कैसे किया भाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, इन दोनों का इसका एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में आएगा। इस वाले से इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस सेम चीज़ है इधर तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। भाई ये नीचे सेम चीज़ है और ऊपर सेम चीज़ें कट जाएगी, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला पार्ट, और इसकी वैल्यू 1 होती है। बताओ ठीक है, समझ आया क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर भाई एक एक चीज़ें करके प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ और एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। मैं कोई ऐसा आइडियल वे नहीं बताता, ये बताता हूँ पर जब उसकी ज़रूरत रहती है, राइट। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपको जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आए, आप उसको माइंड में रख पाओ काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक। ठीक है, ये आपसे मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल पर अपना सपोर्ट बनाओ। कैसे सपोर्ट बनाओगे, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बिकॉज भाई देखो अगर आप ये नहीं करोगे तो चैनल पर मैं आपको कब तक, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मुझे डीमोटिवेशन होने लगता है, मुझे लगता है आप क्या पढ़ाओ, आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप चैनल पर सपोर्ट अपना बनाओ, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन कर दिया करो, ठीक है, जैसा भी आपको लगे। और ये जरूर बताओ कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ये बताओ कि वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक मेरे वीडियोस पहुँच रहे हैं। ठीक है, बस पढ़ते रहो बढ़ते रहो, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।